आज का प्रश्न सुरेश किशोर जी बिहार से करते हैं। प्रश्न बड़ा सुंदर है, सुनिएगा कि महाराज जी, धरती पर जन्म लेने वाले हर मानव का हाथ दो होता है, पर भगवान विष्णु जी के 4 हाथ है, लक्ष्मी जी के 4 हाथ है, दुर्गा जी के 10 हाथ है, शंकर जी के 5 मुख हैं, 10 हाथ है। ठीक है, यहां तक आप भी समझ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जब धरती पर या संसार में कोई भी मानव साधारणतः 2 हाथ और 1 मुख से जन्म लेते हैं, तो फिर हमारे देवी देवता चतुर्भुज, 10 भुज, अष्टभुज में कैसे जन्म लेते हैं? क्या ऐसा संभव है? और फिर इतने माथाएं कहां से आ जाते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है भैया, बड़ा गहराई से। किशोर जी, अच्छा चाचा जी आप हैं, चलिए चाचा जी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सुंदर प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न बिहार के ही लोग करेंगे, मुझे उम्मीद भी है। बिहार से बोले ना, मैं बिहार से हूं, तो मुझे उम्मीद था कि ऐसी गंभीर प्रश्न बिहार वाले ज्यादा ऐसे ऐसे ढूंढ के प्रश्न लाते जिसका उत्तर मेरे पास भी मुश्किल से मिले। पर सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अब आपने सवाल किया ना, अब आप बैठिए। हमारे यहाँ ईश्वर भगवान कोई मानव या कोई देवता नहीं, हमारे यहाँ ईश्वर तत्व होते हैं। तत्व में आपने सुना है ना? हाँ, हमारे यहाँ क्या है? ब्रह्म तत्व, यही ना कहते हैं हम। तो हमारे यहाँ शंकर जी हैं ज्ञान तत्व, विष्णु जी हैं पालक तत्व, यानी प्रजा पालन करने वाले तत्व हैं। आत्मा जिसे हम परमात्मा कहते हैं ना, वो परमात्मा तत्व में है। ब्रह्मा जी सर्जन तत्व में है। सरस्वती जी क्या है? संगीत तत्व में है। दुर्गा जी शक्ति तत्व है। शक्ति को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये तत्व हमारे यहाँ तत्व में व्यवस्था आते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में? एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। मैं एक हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर ये शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, राम जी, ये सब फिर इतने कैसे हो गए? अरे ये सब अलग अलग तत्वों में अलग अलग कार्य को कर रहे हैं। शंकर जी ज्ञान के देवता हैं, काल के देवता हैं। तो तत्व से बोध कीजिए। अब तत्व क्या है? शंकर जी किस तत्व में है? तो शंकर जी ज्ञान के तत्व हैं, तो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान देने वाला होता है और जो ज्ञान लेने वाला होता है, उसे हमेशा 2 चीज होना चाहिए, निष्पक्ष पहला, और दूसरा शांत। इसलिए शंकर जी को देखिएगा, असुर भी बहुत प्रेम करते हैं और मानव भी करता है, देवता भी पूजते हैं। अर्थात असुर को भी शंकर जी पर विश्वास है, विष्णु जी पर तो उतना नहीं है। देवताओं को भी विश्वास है, और हम भी शंकर जी को बहुत पूजते हैं। इसका मतलब हम तीनों को विश्वास है कि शंकर जी हमारे साथ कभी भी छल करेंगे नहीं करेंगे। ज्ञान तत्व यानी गुरु तत्व, गुरु वही हो सकता है, ज्ञान वही हो सकता है, ज्ञान वही दे सकता है, गुरु के स्थान पर वही बैठ सकता है जो निश्चल हो। हमारा जो भी परिश्रम करेगा विद्यार्थी, हम उसे वही आगे लेकर के चलेंगे। यही विचारधारा गुरु को आगे ले चलता है। यही है ना नियम गुरु का। गुरु का नियम क्या है कि जो शिष्य सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज होगा, हम उसे आगे लेकर के जाए। तो ये गुरु तत्व का प्रमाण है। उसी तरह विष्णु जी के समझिएगा चतुर्भुज, विष्णु जी राजा तत्व में है, इस प्रजा पालक तत्व में है ना, तीनों लोग के राजा। अब राजा तत्व है तो उनके 4 हाथ है। 4 हाथ में क्या है? एक हाथ में देखिएगा सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र क्या है आपको पता है? नहीं पता है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम दूर के दुश्मन को मार सकते हैं। कृष्ण यही ना होता है, दूर से सुदर्शन से मारा जा सकता है। यानी राजा का पहला धर्म है कि उसे दूर तक असुरों और दुष्टों से अपने प्रजा को रक्षित करना पड़ता है। यही राजा का धर्म है। राजा का धर्म ये नहीं है कि संकट सामने आ जाए तब लड़ना शुरू करे। राजा का एक धर्म है कि जहां संकट हो हम वहां पहुंचकर उसको खत्म करें। राजा से आप यही, अभी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुख्यमंत्री क्या अपेक्षा करते कि देश में जो छोटे छोटे पॉकेट मार है उस पर भी कानूनन कार्रवाई। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को दोष देते हैं ना। किसी भी स्टेट में होता है कि नहीं, फलाना स्टेट में देखो सरकार कितनी निकम्मी कि यहाँ सरेआम चैन स्नैपिंग होता है ना। तो राजा का उत्तरदायित्व है कि वो दूर तक शत्रु को जाके संहार करे। तो उनका एक हाथ जो है वो सुदर्शन चक्र लेकर के ये प्रतीक देता है कि भगवान विष्णु क्या है? दुर्तगामी है। क्या है? दुर्तगामी, यानी 100 साल आगे, 200 साल आगे सोचने वाले देवता हैं। दूसरा, दूसरे हाथ में उनका शंख है। शंख ज्ञान का प्रतीक होता है। शंख शांति का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक है, शंख युद्ध का भी प्रतीक है। यानी राजा शांत भी होगा, राजा ज्ञानी भी होना चाहिए, और राजा योद्धा भी होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ देखिएगा कि पहले के जब युद्ध होते थे तो राजा आगे लड़ता था, सेना पीछे। आज का युद्ध होता है तो मंत्री एसी कमरा में बैठता है और मरते बेचारे साधारण सैनिक हैं। शहीद वही ना होते हैं, पहले के जमाने में नहीं था। तो क्या होता था, राजा ज्यादा बेकार का लड़ाई नहीं करता था कि बिना कारण किसी पर युद्ध कर दो।
क्यों? क्योंकि वो जानता था सबसे पहले उसमें लड़ना, उसी को आगे खड़ा रह करके उस युद्ध में उसको शामिल, या तो उसको बेटा शामिल रहेगा। तो क्या होता था उस युद्ध में, ये मुगल आए तब से नियम बदल गया। मुसलमानों में नियम थी कि खुद भाग जाते थे, सेना मरने छोड़ देते थे। हाँ, इसलिए आप देखेंगे अकबर वगैरह जल्दी से युद्ध में नहीं जाता था, सेना भेजता था। तो ये जो नीति थी, ये भगवान विष्णु की द्वितीय नीति है। तीसरी हाथ में भगवान विष्णु के कमल है। कमल किसका प्रतीक है? सृजन का। ब्रह्मा जी का सृजन किससे हुआ? सृष्टि की सृजन पालक करने वाले ब्रह्मा जी का कमल में जन्म हुआ। कमल सृजन का प्रतीक है, कमल सृजन का आधार है, अर्थात राजा ही विकास का सृजन है। कमल किस चीज का प्रतीक माना गया हिंदू शास्त्र में? विकास का। किस चीज का प्रतीक माना गया भैया? विकास का। समझ रहे ना किशोर जी मैं जो समझा रहा हूं? हाँ, तो जो विकास का प्रतीक है वो कमल है। तो कमल से ही विकास होता है, कमल से ही सृजन होता है। तो भगवान विष्णु के एक हाथ में कमल है, अर्थात संसार में राजा का एक नियम होना चाहिए कि राजा का नया नया सृजन करना, विकास करना, शहर का निर्माण करना, घर बनाना, पानी देना, ये सब सुविधाएं जो सृजन कार्य हैं, योजनाओं का सृजन करना, ये किसका कार्य है? विष्णु जी के 3 हाथ का हो गया। चतुर्थ हाथ कौन सा है? गदा लिए हुए। गदा क्या है? गदा भगवान विष्णु जो रखे हैं, देखिएगा हनुमान जी का जब चित्र बनेगा तो गदा वो कंधा पर लिए हैं, पर हनुमान जब विष्णु जी का तस्वीर बनता है तो गदा किधर है? जमीन की ओर है ना, जमीन की ओर नीचे करके रहते हैं। कभी सोचे क्यों कि सारे देवताओं का गदा कंधा पे है, पर विष्णु जी का गदा नीचे की ओर क्यों है? क्या वो गदा उठा के नहीं चल सकते? तो इसका कारण है, गदे को शास्त्र में न्याय दंड कहा गया है। न्याय का प्रतीक में गदे को रखा गया, न्याय का दंड है। तो न्याय दंड हमेशा जमीन की ओर होना चाहिए भैया, हमेशा जमीन की ओर होना चाहिए। जब तक कंफर्म ना हो जाओ, जब तक आप निश्चित ना हो जाए, निश्चिंत ना हो जाए कि न्याय यही अपराधी है, तब तक किसी को दंड देना नहीं चाहिए। आज आप देखिए कि कोई व्यक्ति के ऊपर केस हो जाता है झूठा, और 20 साल के बाद पता चलता है कि ये तो झूठा केस लगा था और वो 20 साल जेल में रह गया। तकलीफ होती है ना, उसका जिंदगी बर्बाद होता है कि नहीं होता है ना। तो न्याय शास्त्र कहती है, जो न्याय दंड संहिता कहती है उसके अनुसार से भगवान का गदा हमेशा जमीन की ओर नीचे होता है, यानी कि राजा का कार्य दंड देना है, तभी तो वो न्याय दंड है। परंतु वो नीचे की ओर इसलिए होगा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तभी दंड देंगे। तो विष्णु तत्व जो हमारे हैं, राजा तत्व जो हमारे प्रजापलक तत्व जो हैं, उनके 4 हाथ का 4 कारण हुआ। लक्ष्मी जी के भी 4 हाथ का यही कारण है। एक हाथ में लक्ष्मी जी का भी सुदर्शन चक्र। इसका अर्थ क्या है कि धन की रक्षा हमेशा अस्त्र से ही होती है। आप धन रखते हैं तो धन को चोरी डकैत, आप चैन पहन के सोना जाइए, 10 दिन पुलिस छोड़ दे, चैन स्नैपिंग होती ना, यानी धन की रक्षा करने के लिए हथियार चाहिए ना। तो माता लक्ष्मी का एक हाथ है धन का प्रतीक, उनके एक हाथ हमें कमल का प्रतीक है, यानी धन से ही विकास होता है। ऐसे हमारे यहाँ तत्व का वर्णन है भैया। आप जो ये सोच रहे हैं ना कि नहीं फलाने देवता के 10 हाथ हैं, 10 माथा हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? शंकर जी क्या हैं? कोई इंसान है क्या? नहीं है। शंकर जी ब्रह्म हैं, विष्णु जी ब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म हैं, दुर्गा जी ब्रह्म हैं, ये सब ब्रह्म ही है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, सब ब्रह्म के तत्व हैं। पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप नारायण है, पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप शंकर है, पर ब्रह्म तत्व। इसीलिए कहते हम उन्हें कहते हैं परमात्मा, और अपने आप को आत्मा। क्यों कहते हैं आत्मा? हमारी आत्मा उस परमात्मा में समाती, लेकिन वही परमात्मा जो स्वरूप धारण करता है तो उसे तत्व कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तत्व की पूजा होती है। हम कहते हैं दुर्गा जी शक्ति तत्व है, इसीलिए दुर्गा जी को शक्ति। और शक्ति तत्व में भगवान माता दुर्गा के 10 हाथों में 10 अलग अलग प्रकार से एक हाथ ऐसे आशीर्वाद देती है, अर्थात शक्ति ही जीवन में जीने का और सुरक्षा का कल्याण देती है। याद रखिएगा, जो देश कमजोर होता है वो देश कभी सुरक्षित रह सकता है चच्चा? सही ना? याद रखिएगा, आपका गांव में कोई अगर आपका जमीन कब्जाएगा तो वो आपसे ताकत, तो कभी सुने हो कि किसी आम जनता ने किसी विधायक का जमीन कब्जा लिया? कभी सुने हो? नहीं ना। कभी सुने किसी बाहुबली या माफिया का जमीन, किसी माफिया का जमीन किसी आम व्यक्ति ने कब्जा किया? कभी सुने हो? नहीं। क्यों नहीं? वो अपने से कमजोर का कब्जा करेगा। तो शक्ति तत्व यानी कि दुर्गा जी का एक हाथ आशीर्वाद देता है, यानी कि जब समस्त शक्तियां जिसके पास शक्ति होगी वही संसार को सुरक्षा दे सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। कमजोर व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, लोग कमजोर को ही दबाते हैं। तो तत्व है। समझ में आया? एक और प्रश्न है। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं इसे बता देता हूं। ये प्रश्न का उत्तर कैसा लगा?
समझ में आ गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कह रहे हैं कि आपने जो उत्तर दिए, ऐसा उत्तर अभी तक मुझे कभी मिला नहीं, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं था। भैया जी, ऐसी बात नहीं है, आप संतुष्ट हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझ जैसा उत्तर आप कह रहे हैं कोई नहीं दिया, ऐसा नहीं है। आप भगवान पर आशीर्वाद रखिए, हर किसी ने आपको एक अलग अर्थ से समझाया। मैं एक राजनीति शास्त्र का भी विद्यार्थी हूं, मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी हूं, और जिनसे आपने पूछा वो केवल धर्मशास्त्र के विद्यार्थी थे। तो धर्म तर्क संगत से दिया, और मैंने राजनीति अर्थशास्त्र समस्त शास्त्रों को जब मिलाया तो मैंने तत्व के आधार बिंदु से दिया। समझ में आया? हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि विष्णु जी कोई भगवान है, विष्णु जी तत्व रूप में है, ब्रह्म स्वरूप के हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब शंकर जी को पूजते हैं तो हम कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। विष्णु जी को कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा आप ही। दुर्गा जी को कहते क्या कहते हैं कि ब्रह्म तो आप ही हैं। इसका अर्थ है कि ये सब ब्रह्म के स्वरूप हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक साथ में सारे गोपियों के साथ रास रचाते थे, अब उसमें से मेन कृष्ण कौन हुए? कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह ब्रह्म के ही ये स्वरूप हैं, मुख्य स्वरूप हैं। तो इन जो मुख्य स्वरूप हैं, इनमें से जो कृष्ण कौन है ये हम नहीं पहचानते कि परब्रह्म, इसीलिए सब ही ब्रह्म है। जैसे गोपियों के साथ नाचने वाले हर व्यक्ति कृष्ण था, हर कृष्ण एक ही ब्रह्म था, हर कृष्ण ही मुख्य था हर किसी के लिए। उसी तरह ये सारे देवताएं जो तत्व स्वरूप में है, सब मेरे लिए ब्रह्म ही हैं, क्योंकि यही मुख्य स्वरूप है। और हम सब क्या हैं? उस ब्रह्म के अंश अवतार नहीं है, तत्व के स्वरूप में है, ठीक है। और हम अंश रूप में हैं। हमें आप ये मत समझिएगा कि हम मानव भी तो फिर भगवान के तत्व में होंगे, नहीं, हम अंश स्वरूप में हैं और वो तत्व स्वरूप में है। तत्व का अर्थ होता है नाश्वर, जो कभी नहीं मिटता है, जो एक पद, एक गरिमा, एक कार्य करता है। 9 ग्रहों में से 9 ग्रहों का एक कार्य, कोई बुद्धि का है, कोई ज्ञान का है, कोई शादी विवाह में टोका टोटका कर देता है, कोई ग्रह इसका सूर्य देव स्वास्थ्य में हानि देते हैं, लाभ देते हैं, है ना। एक ही कार्य। एक देवता को एक कार्य, अग्निदेव आग ही जलाते, पानी नहीं बरसाते, वायुदेव वायु चलाते हैं, उनका कार्य बस एक है। तो ब्रह्म का एक एक तत्व में जो स्वरूप बटा है, बस उसी उसी तत्व को पूजते हैं हम लोग, ठीक है। जय श्रीमान नारायण। अगला प्रश्न आपका क्या है? ठीक है, आप दे दीजिए भैया जी को, हमारा यहाँ पे खड़े हैं लड़के, आप इनको दे दीजिए, ये भैया जी हमें भेज देंगे, मैं उसके बाद इसको उत्तर दे दूंगा। हाँ हाँ, बस इसके बाद ही मैं उत्तर दूंगा आपका।